ये तस्वीरें देश के एयरपोर्ट्स की हैं। जी हाँ दोस्तों, चमचमाते हमारे एयरपोर्ट्स जिनकी तस्वीरें हमारी मोदी सरकार के मंत्री खूब शेयर करते हैं, अब शेयर नहीं करेंगे क्योंकि भारत के कई एयरपोर्ट्स में अव्यवस्था का आलम है। यात्री चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इंडिगो के पास देने के लिए उनके पास जवाब नहीं है। इंडिगो छोड़िए दोस्तों, भारत सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर कैसे एलओपी राहुल गांधी ने इस सरकार की कलई खोली है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत की एक विमानन कंपनी इंडिगो, जो बाकायदा मशहूरी इसलिए हुई थी कि उसके जो प्लेन्स हैं, जो उसकी यात्राएं हैं, जो फ्लाइट्स हैं, बड़े टाइम पर पहुंचती हैं और बड़े किफायती दर में वो टिकट्स देते हैं। इस वक्त इंडिगो में त्राहिमाम मचा हुआ है। 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 550 फ्लाइट्स, ये इंडिगो का अपने आप का इतिहास है और शायद भारत का भी अपने आप का इतिहास है। हालत ये हो गई है कि केंद्रीय मंत्री को बैठक बुलानी पड़ गई है और पिछले 2 दिनों में हालत ये है देश के एयरपोर्ट्स में कि टोटल अव्यवस्था का आलम है। दोस्तों, आखिर इंडिगो ने देश की जनता के साथ इतना बड़ा छल कैसे किया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और मोदी सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और सरकार चुपचाप बैठी रही। सब कुछ आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इंडिगो की फ्लाइट्स ऐसे कैंसिल हो रही हैं कि यात्रियों के समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आप दाखिल हो गए तो आप एग्जिट तो कर नहीं सकते। अब दाखिल आप हो गए तो फ्लाइट्स जो है वो 12-12, 15-15 घंटे लेट चल रही हैं। पहले तो चल ही नहीं रही हैं, ठीक है, जो चल रही हैं वो 15-15 घंटे लेट चल रही हैं। हालत ये है कि जो लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि खाने और पीने की व्यवस्था नहीं है। एक पिता यहाँ पर चीख रहे हैं इंडिगो के स्टाफ के सामने कि उनकी बेटी को पीरियड्स आ गए हैं, बेटी को पैड चाहिए, उन्हें खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इंडिगो के कर्मचारियों के पास एक यात्री के लिए देने को पैड तक नहीं है। मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, आखिर ये अव्यवस्था क्यों हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार की कौन सी नीति है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आसान भाषा में समझिए पूरा मसला क्या है। हुआ क्या दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं ताबड़तोड़ तरीके से। होता क्या है, इस तरह की खबरें मीडिया में चलती नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे मोदी जी का सपना था दोस्तों कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करे। वो सपना तो पता नहीं कब पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन भारत के एयरपोर्ट्स रेलवे स्टेशन से भी बदतर स्थिति में है, क्योंकि आप फ्लाइट कैंसिल कर देंगे तो यात्री को पता ही नहीं, उसने तो पैसे दे दिए, तो वो बैठा हुआ है 10 से 12 घंटे 13 घंटे से बैठा हुआ है और उसकी एयरपोर्ट में हालत खराब हो गई है। क्यों? अब पता चला है कि 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिगो ने आधिकारिक तौर पर यह बताया है। अब ये क्यों किया गया ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हुआ क्या है, इंडिगो की फ्लाइट मैनेजमेंट में भयंकर गिरावट आ गई है, मतलब उसके पास मैन पावर नहीं है, ठीक है दोस्तों। मनी कंट्रोल की इस खबर के मुताबिक इंडिगो हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत से जूझ रहा है। उड़ान ड्यूटी की समय सीमा करने वाले नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की वजह से उसके पास चालक दल की भारी कमी है। कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत जो पायलट्स हैं उनको ज़्यादा आराम दिया जाएगा। हाल के दिनों में जिस तरह की दुनिया भर में और भारत में भी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद सरकार ने नए नियम लाए कि आप पायलट्स को थोड़ा ज़्यादा आराम दीजिए, क्योंकि उनको इतना इंपॉर्टेंट काम करना है। और इंडिगो के पास पहले से ही मैन पावर की कमी थी और जो पूरा शेड्यूल आया उसके बाद मैन पावर की ऐसी कमी हुई कि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आधिकारिक तौर पर इंडिगो ने इसके लिए बकायदा माफी मांग ली है सार्वजनिक तौर पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों, माफी मांगने से यात्रियों की समस्या का निपटारा तो नहीं होता ना। जिसने 6 महीने पहले टिकट बुक करा लिया है, 3 महीने पहले टिकट बुक करा लिया है, आप उसका टिकट कैंसिल कर रहे हैं। भाई, आदमी प्लान करता है, कोई जर्नी प्लान कर रहा है, किसी को अचानक जाना है, उसने 3 गुना ज्यादा दामों में टिकट खरीदा कि अचानक कहीं पहुंचना है, और वो आपका फ्लाइट 12 घंटे लेट चल रही है, इससे तो आदमी गाड़ी से चला जाएगा। आप पहले बताएंगे तो सही। भारी अव्यवस्था का आलम है दोस्तों। आनंद फानंद में ये सब कुछ हुआ तो भारत सरकार के भी हाथ पांव फूले। भारत सरकार के मंत्री एविएशन मिनिस्टर
राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी के कोटे से हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ये देखिए, वो बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए की बैठक हुई है और मैंने डीजीसीए को ये आदेश दिया है कि मिनिस्ट्री इसमें क्लोज वॉच करे कि इंडिगो जल्द से जल्द जो उड़ानें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, जिससे कि जो यात्री हैं उनको सुविधाएं मिलें। अब दोस्तों, मीटिंग करने से अगर यात्रियों की सुविधाएं ठीक हो जाती तो बात क्या है, मीटिंग तो हमारे देश में बहुत होती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एविएशन मिनिस्टर जागे कब। अब ये डेट देखिए आप दोस्तों, ये कल रात की मीटिंग की फोटो है, ठीक है। कल रात जागे एविएशन मिनिस्टर। पिछले 2 दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर मैं खुद खबर पढ़ रही हूँ, लगातार खबरें आ रही हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। फ्लाइट्स आज पता चला है कि 550 फ्लाइट्स इंडिगो ने कैंसिल कर दी आधिकारिक तौर पर। फ्लाइट्स तो पिछले 2 दिन से कैंसिल हो रही हैं, तो 2 दिन से अब जागे मोदी सरकार के मंत्री। मोदी सरकार के मंत्री इमरजेंसी बटन दब जाता है तब जाकर मीटिंग करते हैं। और दूसरा, कल रात अगर ये मीटिंग हुई है तो इसका क्या नतीजा निकला, क्योंकि आज सुबह तो अव्यवस्था का आलम यह है कि 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और ये सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा था और सरकार तमाशा देख रही थी। अब इस पूरे मामले में दोस्तों राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एविएशन सेक्टर हुआ करता था दोस्तों, आज से 10 साल पहले बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। अब देखिए, बहुत सारी विमानन कंपनियां थी, एयर एशिया, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, बतेरी विमानन कंपनियां थी। अब अगर आप देखें, स्पाइस जेट की हालत खराब हो गई, उसके बाद बहुत सी विमानन कंपनियां बिक गई, बहुत सी विमानन कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इंडिगो जो है, इंडिगो ने हाल के सालों में भारत का जो एविएशन डोमेस्टिक सेक्टर है, जो देश के अंदर जो परिचालन होता है, उसका बहुत बड़ा शेयर हथिया लिया। मार्केट में एक तरह से उसका कब्जा हो गया। लेकिन क्योंकि मार्केट में उसका सबसे बड़ा शेयर है, सबसे ज्यादा यात्री उसी से सवार होते हैं, सबसे ज्यादा सर्विसेज वो देता है, तो वो ठप पड़ा। तो हालत ये हो गई कि एयरपोर्ट्स में अव्यवस्था का आलम बैठ गया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार यानी कि मोनोपोली के मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, देरी, कैंसिल होना और लाचारी के रूप में। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले जो मोनोपोली हो रही है हमारे देश में हर सेक्टर में, उसको लेकर एक आर्टिकल भी शेयर किया था, अपना पुराना आर्टिकल भी शेयर किया राहुल गांधी ने। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें ना, तो ये केवल एविएशन सेक्टर में नहीं हो रहा है। आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ है। आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले भारत के टेलीकॉम सेक्टर में कितने सारे प्लेयर्स थे। एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, बीएसएनएल था, मतलब कितने भतेरे सेक्टर्स थे। लेकिन आया उसके बाद मार्केट में जियो ने सारा का सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है। अब ले दे के भारत के मार्केट में केवल 2 प्लेयर हैं, एक भारती एयरटेल, एक जियो। इसके अलावा कोई प्लेयर बचा नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा बची नहीं, मोनोपोली आ गई। 2 ही प्लेयर है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ले दे के आप या तो एयरटेल में शिफ्ट हो जाइए या फिर जियो में शिफ्ट हो जाइए। तो थोड़े बहुत बचे हैं, वोडाफोन में जाता है। एक आइडिया हुआ करता था, कुछ और भी हुआ करते थे बहुत सारे, मुझे याद है करीब 10-12। ये वो दौर था जब सस्ते में 20 रुपए 40 रुपए के रिचार्ज होते थे। हालांकि ये बात भी सही है जब डेटा बहुत महंगा होता था, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मोनोपोली करके डेटा सस्ता कर देंगे। दुनिया, भारत के कई सेक्टर्स में ये हो रहा है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने आलोचना की इस सरकार की। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त एनडीटीवी के हिसाब से देश भर में इंडिगो की आज 1300 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। कैन यू बिलीव दैट? 1300 फ्लाइट्स। एक आदमी जिसके घर में कोई बीमार है, उसको जाना था, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब वो क्या करेगा? पैसे भी दे दिए उसने, अब पता नहीं वो फंड वापस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। दूसरा, उसका पूरा प्लान कैंसिल हो गया। 1300 फ्लाइट्स एक दिन में कैंसिल हो रही है और भारत सरकार क्या करे? भारत सरकार की तरफ से केवल एक मीटिंग की फोटो आती है। अब खबर आई है दोस्तों कि आज रात 12 बजे तक की इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यानी आज रात 12 बजे तक इंडिगो ठप पड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता है संजय झा, दोस्तों उन्होंने इस मसले पर गहराई से पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें चारों तरफ हर तरफ रद्द हो रही हैं। यात्री परेशान और निराश हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, या उनके पास असल में सिर्फ एक ही विकल्प है, एयर इंडिया, जो कि टाटा के सामने वाली है, टाटा ने ले ली है। भारत में भ्रष्टाचार क्रोनी कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी कहानियों में से एक, जिसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं, यह है कि कैसे बड़े बड़े फलते फूलते सेक्टर अब कुछ ही बड़े व्यापारियों या फिर खिलाड़ियों के नियंत्रण में है।
वे मूल्य निर्धारण, ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण आदि के मामलों में जो चाहे कर सकते हैं। आप मेरे प्यारे दोस्त इनके इशारे पर हैं। उनका बाजार हिस्सा सुनिश्चित है। ये लोग मिलकर कीमतें तय करने के लिए भी सांठगांठ करते हैं। आप लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि आपके पास इनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूरसंचार क्षेत्र में भी यही हुआ है। देखिए दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह की अव्यवस्था एयरपोर्ट्स के अंदर है। आप देखिए। मैं 2 बजे से इधर हूँ, मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। दोस्तों, आज भी हमारे देश में फ्लाइट में जो चलता है ना, वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास होता है। क्योंकि भाई फ्लाइट की टिकटें सस्ती हुई है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं हुई है कि वो आदमी जो ट्रेन में जाता है वो फ्लाइट में जा पाए। तो एक आदमी जो थोड़ा सा मतलब फ्लैटों में रहता है, अपर मिडिल क्लास है, वो फ्लाइट की सुविधा ले रहा है और उसके बाद एयरपोर्ट में जाके उसको ऐसा शोर शराबा करना पड़ रहा है, तू तड़ाक करनी पड़ रही है, चिल्लाना चीखना पड़ रहा है। आप सोचिए मिडिल क्लास के लिए इस देश की सरकार ने क्या किया है। मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ और हमेशा दोहराती रहूंगी। मिडिल क्लास वो क्लास है जिसको सरकार से, चाहे इसकी सरकार बन जाए चाहे उसकी सरकार बन जाए, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ले दे के एक झुंझुना सरकार पकड़ा देती है कि थोड़ा टैक्स रिबेट दे दी, लेकिन वो टैक्स भी जीएसटी के नाम पर यहाँ से वसूल लेती है। ना ये साफ हवा दे पाए, ना ये साफ पानी दे पाए, ना ये साफ अच्छी सड़कें दे पाए। और अब जो प्राइवेट विमानन कंपनियां जिसमें पैसे देकर ये मिडिल क्लास सफर करता है, वहां भी हालत ऐसी है कि चीखम चिल्ली और तू तड़ाक के हालात मचे हैं। जिस विमानन कंपनी के पास अपने यात्रियों को देने के लिए जवाब नहीं है, ये नहीं है कि ऐसे हालात पैदा कैसे हो गए। आप सोचिए, एक दिन में 1300 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, क्या रातों रात हो गया? क्या इंडिगो को पता नहीं था कि डीजीसीए ने जब अपने नियम बदले तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो ये सब झेल नहीं पाएगा? तो उसको तुरंत अपने यात्रियों को बताना नहीं चाहिए था? क्या उसको भारत सरकार को बताना नहीं चाहिए था कि अभी हमारा जो पूरा मैन पावर है इसके लिए तैयार नहीं है? जब नियम बदल गए तो आप कोलैप्स कर गए। मतलब आपकी स्थिति ये है, ये आपका प्लान बी प्लान सी होता है। ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जिन पर आप सोचिए ये सब कुछ सोशल मीडिया का जमाना है। ये सारी वीडियोस के भारत में ही चल रही होंगी, दुनिया भर में नहीं चल रही होंगी। दुनिया भर में भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर क्या क्या बातें बोली जा रही होंगी। इनमें से बहुत से यात्री होंगे जो विदेशी सैलानी होंगे, भारत घूमने आए होंगे, हंस रहे होंगे भारत के एयरपोर्ट्स को देखकर। दोस्तों, एयरपोर्ट्स शानदार बन गए, बहुत अच्छी बात है। उनकी चमचमाती तस्वीरें आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके अंदर ऐसी हुज्जत करनी पड़ रही है यात्रियों को और उसके बाद भी उनको जवाब नहीं मिल रहा, भारत सरकार क्या कर रही है, रात में एक बैठक की फोटो पोस्ट कर रही है बस, तो फिर आप सोचिए किसके भरोसे ये पूरा का पूरा सेक्टर चल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।